Hello and namaste everyone. Welcome back to our channel. हामीले लास्ट क्लास चाहिँ एचएफ र एलसीएमको थोरै बेसिक्सहरू गरेको थियौँ र मैले हजुरहरूलाई केही क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न पनि दिएको थिएँ। आशा गर्दछु हजुरहरूले त्यो क्वेसन चाहिँ एकचोटि राम्ररी हेर्नुभयो होला प्लस प्र्याक्टिस गर्नुभयो है। र आजको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यही एचसीएफ र एलसीएमसँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। अब यो क्लास चाहिँ थोरै लामो जान सक्छ किनकि अब हामीले थोरै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक क्वेसन चाहिँ सल्भ गरेर एन्सर निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। अरू जस्तो डाइरेक्टली एन्सर निकालिहाल्ने टिक लाएर अर्कोमा जम्प गरिहाल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। जस्तै फर्स्ट क्वेसन है, आवर फर्स्ट क्वेसन इज एचसीएफ अफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एन्ड एम4 माइनस एन4 इज भन्यो है। फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यो भनेको एम प्लस एन एम माइनस एन। अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ त फेरि m4 माइनस n4, यसलाई के लेख्न मिल्छ, एम स्क्वायरको स्क्वायर माइनस एन स्क्वायरको स्क्वायर, यो भनेको के हुन्छ त एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एनको स्क्वायर। फेरि अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायरलाई त केही गर्न मिल्दैन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायरलाई के लेख्न मिल्छ, एम प्लस एन एम माइनस एन हो। हामीले अब फुल्ली फ्याक्टर आउट गऱ्यौँ। अब यहाँबाट एचसीएफ लेख्नु पर्दा के आउँछ त एचसीएफ भनेको के हो अरे, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर है। दिएको एक्सप्रेसन बिच चाहिँ के हो त कमन फ्याक्टरहरू के छ त, एउटा एम प्लस एनबाट एउटा एम प्लस एन आयो, अनि फेरि एम माइनस एनबाट के आयो त एम माइनस एन आयो, विच इज के हो त एम प्लस एन एम माइनस एन भनेको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इट सेल्फ है। सो आवर करेक्ट एन्सर इज के हो त अप्सन बी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओके, लेट्स मुभ टु आवर नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 2 है। अब त्यसको लागि म यहीँ साइडमै गर्छु, यो कुरा चाहिँ मैले रफ इरेज गरिदिएँ है, यो कुरा चाहिँ इरेज गरिदिनु है। अब ठिक छ, इरेज भयो। अब क्वेसन नम्बर 2 के छ त हेरौँ है। वाट इज द एचसीएफ अफ एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर है। के छ त एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर एउटा एक्सप्रेसन छ, एक्स क्युब प्लस 1 अर्को एक्सप्रेसन छ, र एक्स स्क्वायर माइनस 1 अर्को छ। अब एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर के लेख्न मिल्यो, एक्स प्लस 1 इन्टु एक्स प्लस 1, एक्स क्युब प्लस 1 भनेको फेरि के हो त ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्ममा गयो थियो, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। अनि एक्स स्क्वायर माइनस 1 भनेको फेरि के हो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा गयो, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब तिनटैमा कमन के छ त, फर्स्टमा पनि एक्स प्लस 1, सेकेन्डमा पनि एक्स प्लस 1, थर्डमा पनि एक्स प्लस 1 भनेको यो क्वेसनको एचसीएफ के भयो त हाम्रो अप्सन फर्स्ट के हो त एक्स प्लस 1 है। अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। यो कुरालाई मैले फेरि मेटेँ है, साइडमै सल्भ गर्दा सजिलो होला। क्वेसन नम्बर 3, एचसीएफ अफ एबी क्युब ए क्युब बी माइनस ए बी क्युब एन्ड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज भन्यो। फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ त ए क्युब बी माइनस ए बी क्युब, अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ त ए माइनस बी होल स्क्वायर है। अब दुइटालाई फ्याक्टराइज गरौँ, यो दुइटाबाट एबी कमन आउँछ, बाँकी रहन्छ ए को स्क्वायर माइनस बी को स्क्वायर, विच इज इक्वल टु एबी टाइम्स ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सेकेन्डलाई फ्याक्टराइज गर्दा त सिम्पली के हुन्छ, ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी नै भयो है। अब हाम्रो एचसीएफ भनेको के हो त दुइटै बिच कमन, यहाँ पनि ए माइनस बी, यहाँ पनि ए माइनस बी। सो आवर करेक्ट एन्सर इज के भयो त थर्ड नम्बरको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन बी, ए माइनस बी है। अब अर्को 4 नम्बरको क्वेसन हेरौँ, यसलाई मैले इरेज गरेँ। 4 नम्बरको क्वेसनमा के छ त, लेट्स मुभ टु 4 नम्बर, एचसीएफ अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज भयो है। अब क्वेसन के आयो त, एउटा एक्सप्रेसन छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्को एक्सप्रेसन छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरलाई केही पनि गर्न मिल्दैन, यो त जस्ट इट सेल्फ है, केही गर्न मिलेन। तर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरलाई के लेख्न मिल्यो, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। अब हेरौँ त यो दुइटामा केही सेम छ त, कुनै फ्याक्टर सेम छैन है। हामीले माथिकोमा के छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट सेल्फ भयो, अनि तलकोमा चाहिँ ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। अब यो दुइटा बिच हामी डाइरेक्ट फ्याक्टर त केही नि कमन देखेनौँ। अब त्यो केही नि कमन छैन भन्दैमा हाम्रो एचसीएफ 0 अथवा एचसीएफै हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। मैले अगाडि एचसीएफ एलसीएमको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, दुइटै बिच चाहिँ केही कमन छैन भने त्यहाँ हामीले के चाहिँ याद गर्नु पर्यो,
फर्स्ट एक्सप्रेसनमा पनि यहाँ एउटा इन्टु 1 छ, सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा पनि इन्टु 1 छ। यो 1 ले त यो एक्सप्रेसनलाई केही फरक पारेन। भनेको यो दुईटामै कमन के देखियो त, माथि पनि 1 छ, हो तल पनि 1 छ, भनेको दुईटैमा कमन फ्याक्टर के देखियो त 1। सो आवर करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी 1 है। अब लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर कति, क्वेसन नम्बर 5 है। क्वेसन नम्बर 5 अब यो कुरा चाहिँ अब अहिले गर्दा टाइम लाग्छ, तर यो फ्याक्टराइज गर्ने बानी भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त यो फटाफट सल्भ गर्न सकिन्छ है, डोन्ट वरी। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ, एलसियम अफ ए स्क्वायर बी माइनस एबी स्क्वायर एन्ड ए माइनस बी इज भन्यो है। के छ त फर्स्ट एक्सप्रेसन ए स्क्वायर बी माइनस एबी स्क्वायर, सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ त ए माइनस बी। अब माथि के छ त एबी कमन आयो, ए कमन आइसकेपछि बाँकी रहेको चाहिँ के त ए को स्क्वायर माइनस बी को स्क्वायर, सरी त्यो पनि हैन है, एबी कमन आइसकेपछि त स्क्वायर बाँकी रहँदैन, ए माइनस बी मात्रै बाँकी रहन्छ। अब एक्सप्रेसनलाई त ए माइनस बी मात्रै छ, यसलाई केही नि गर्नु मिल्दैन, ए माइनस बी इट्सेल्फ। अब एलसियम भनेको के हो त रिमेनिङ फ्याक्टर, सरी एचसिएफ जे छ एचसिएफमा रिमेनिङ फ्याक्टर थप्ने नै हो। अब यसको एचसिएफ भनेको के हुन्छ त दुईटैमा कमन ए माइनस बी, अनि एलसिएम चाहिँ के हुन्छ त एचसिएफ इन्टु रिमेनिङ, एचसिएफ इन्टु रिमेनिङ के छ त ए माइनस बी त गइहाल्यो, रिमेनिङ के छ त एबी भनेको एबी बाँकी छ। यो भनेको के हुन्छ त ए माइनस बी टाइम्स एबी भनेको हाम्रो के भयो त एलसिएम के भयो त अप्सन क्वेसन नम्बर 5 को कुन अप्सन मिल्न गयो त अप्सन बी है, अप्सन बी एबी टाइम्स ए माइनस बी है। अब क्वेसन नम्बर 6 हेर है, जस्ट दुईवटा क्वेसन बाँकी, दुई तिनवटा क्वेसन बाँकी छ है, प्लिज बी पेसेन्ट। ओके ठिक छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 6 एलसियम अफ ए स्क्वायर बी माइनस बी क्युब एन्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज है। के छ त क्वेसन ए स्क्वायर बी माइनस बी क्युब। अब यो दुईटामा कमन के छ त बी कमन छ, बाँकी रह्यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यसलाई के लेख्न मिल्यो बी कमन ए प्लस बी ए माइनस बी। सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छ, यो भनेको के हो त ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी है। अब मैले एचसिएफ निकालिराखिनँ, डाइरेक्ट एलसिएम निकालेँ। एलसिएम भनेको यसमा के हुन्छ पहिला सुरु सेम के छ त ए प्लस बी सेम छ, ए प्लस बी आयो है, अनि ए माइनस बी सेम छ, ए माइनस बी आयो, अनि एउटा बी छुटेको त्यो बीलाई पनि यहाँ लेखेँ। अब यसलाई मिलाएर लेख्दा के हुन्छ बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हाम्रो करेक्ट अप्सन के भयो त बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अप्सन डी इज आवर करेक्ट आन्सर है त। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 7 हेर्दै गर्नु होला। ओके क्वेसन नम्बर 7 मा के छ त लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 7। फाइन्ड द एलसियम अफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो फर्स्ट एक्सप्रेसन एक्स स्क्वायर माइनस 9, सेकेन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ 3x प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 लाई के लेख्न मिल्यो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर, यो भनेको एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा अब 3 कमन छ, बाँकी रहन्छ एक्स प्लस 3। अब एलसिएम निकालौँ, एलसिएम भनेको के हो त दुईटै बिच कमन है, पहिला सुरु कमन कुरालाई लिस्ट आउट गर्नु पर्यो, दुईटै बिच कमन कुरालाई लिस्ट आउट गर्नु पर्यो र बाँकी भएको कुरा लेख्नु। एक्स प्लस 3 लाई मैले एक्स प्लस 3 ले लेखेँ, अनि बाँकी रहन्छ एक्स माइनस 3, अनि सुरुमा फेरि के छ त अर्को एउटा 3 छ है। अब यो भनेको कति हुन्छ त 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के भयो त अप्सन ए 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब लास्ट एउटा क्वेसन है, लास्ट क्वेसन लेट्स मुभ टु आवर फाइनल क्वेसन। द एलसियम अफ 2x क्युब माइनस 6x स्क्वायर एन्ड एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज भने है। अब मैले माथिको कुरा मेटेँ यहीँ गरेँ 2x क्युब माइनस 6x स्क्वायर, अर्को एक्सप्रेसन के छ त एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। अब कमन के छ त यहाँ 2x कमन स्क्वायर कमन आयो, बाँकी रह्यो x माइनस 3, यहाँ फेरि के कमन आयो x कमन आयो, x माइनस 3 बाँकी रह्यो। अब एलसिएम सोधेको छ, एलसिएम भनेको पहिला सुरु एचसिएफ लेखौँ अनि रिमेनिङ फ्याक्टर त्यसमै थप्यौँ। एचसिएफ भनेको x माइनस 3 एउटा x माइनस 3 आयो, यहाँ x स्क्वायर भनेको यहाँ दुईवटा x छ, यहाँ एउटा x छ भनेको कमन त के आयो त एउटा x आयो भनेको एचसिएफ चाहिँ के भयो त x टाइम्स x माइनस 3 भयो, तर हामीलाई एलसिएम निकाल्नु परिन्छ, त्यही भएर
एलसीएमको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो एचसीएफ इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर यति चाहिँ के भयो त एचसीएफ भयो अनि इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर भनेको माथि एउटा 2 छ अनि एक्स स्क्वायरको एउटा एक्स पो एचसीएफमा भयो अर्को एउटा एक्स बाँकी छ त्यही भएर 2x हुने भयो भनेको हाम्रो फाइनल एन्सर के भयो त 2x स्क्वायर x माइनस 3 है 2x स्क्वायर x माइनस 3 अब यो अप्सन हामीले सायद यहाँ छैन त्यही भएर एकचोटि यसलाई के गर्नु ब्र्याकेट खोल्नु कति हुन्छ 2x क्युब भयो माइनस 2x स्क्वायर इन्टु 3 भनेको 6x स्क्वायर अब यो त अप्सन के भयो त अप्सन ए भयो सो अप्सन ए इज आवर करेक्ट आन्सर ठिक छ हामीले यसरी नै के गर्न सक्छौँ त एचसीएफ एन्ड एलसीएमसँग रिलेटेड क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ आज हामीले अब्जेक्टिभ पनि क्वेसन गऱ्यौँ प्लस फ्याक्टराइजको लागि हेल्प हुने क्वेसनहरू पनि हेऱ्यौँ सो इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन फिल फ्री टु आस्क इन द कमेन्ट है सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी फर्दर के गर्छौँ त एचसीएफ एलसीएममा रिलेटेड फर्दर अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ है त्यति बेलासम्मको लागि हजुरहरूले चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा सोध्नु होला है र यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियो लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला ओके थ्याङ्क यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट क्लास